जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है DAE मैथ 233 कोड है और DAE मैथ 212 चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है DAE मैथ 233 का, और चैप्टर 5 DAE मैथ 212 दोनों ये चैप्टर सेम है। ये कोड चेंज होगा लेकिन चैप्टर ये सेम है। तो इसकी हम सबसे पहले कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 7 क्वेश्चंस आज है हमारे पास। 6 पार्ट्स हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो 7 पार्ट में उसने ये कहा कि इंटीग्रेशन 1 + 3 ओवर एक्स का स्क्वायर और होल की पावर 2 and dx है। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास है। उसने कहा क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए। तो जब भी आपको लगे कि पावर 2 है तो उस पर आपने पावर रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पावर रूल तब लगा सकते हैं अगर बेस का आगे डेरिवेटिव हो। ठीक है, हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी हमें किसी वैल्यू की बेस की पावर नजर आए तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। तो चेक करते हैं पावर रूल लगेगा कि नहीं। 1 का आगे डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, ये देखें, ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर एक्स का स्क्वायर होगा, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आगे तो डेरिवेटिव नहीं है। जो भी होता है डेरिवेटिव वो आगे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम पावर रूल यूज नहीं कर पा रहे। सेकंड पे जब भी आपको a + b होल की पावर 2 मिले तो ज्यादातर उस पर आपने a + b होल का स्क्वायर ही ओपन करना होगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जितने भी इंटीग्रेशन में अगर आपको a + b होल की पावर 2 मिले, यानी सिर्फ 2 मिले बस, तो तब ज्यादातर आपने a + b होल का स्क्वायर ही ओपन करना होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे। a 1 है, b मेरे पास 3 ओवर x का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b, ये b लिखा, b का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले का। a मेरे पास 1 है और b मेरे पास 3 ओवर x का स्क्वायर है, और ये आ जाएगा बाहर dx इंटीग्रेशन का। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, x स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 3 6 ओवर x का स्क्वायर एंड dx, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये मेरे पास लास्ट पेज का आंसर हुआ, यानी विदाउट इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे क्या डिवाइड का मेरे पास इंटीग्रेशन में रूल है, तो अभी तक हमने नहीं सीखा हुआ। तो क्या करेंगे, मैं इंटीग्रेशन को अंदर अप्लाई भी कर रहा हूं, और ये देखें ये कांस्टेंट, ये आप स्टेप बाय स्टेप कर लें, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं जी, सबसे पहले वेरिएबल को ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों की पावर चेंज हो जाएगी। 6x की पावर 2 पर जाके -2 हो जाएगा। हमने इंटीग्रेशन का कोई ना कोई रूल यहाँ पे यूज करना था, तो अभी तक मेरे पास कोई भी रूल नहीं था, इसलिए मैंने वेरिएबल को ऊपर लेके गया हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन को अंदर अप्लाई कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अब देखें कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से तो हमने क्या सीखा हुआ है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हम लेंगे वेरिएबल का, ये dx 6 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हम लेंगे x की पावर -2 और dx। आपने ब्रैकेट को जब ओपन करना है तो इंटीग्रेशन भी सबके साथ और dx भी सबके साथ अप्लाई होने हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए पावर रूल यहाँ पे यूज हो सकता है क्योंकि x बेस है, बेस का आगे डेरिवेटिव 1 मौजूद है, x बेस है और इसका आगे डेरिवेटिव 1 भी मौजूद है, यहाँ पे पावर रूल यूज हो सकता है। और 1 का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास होता है x प्लस 9 सेम एज इट इज। यहाँ पे जब पावर रूल लगेगा तो क्या करूंगा, -4 + 1 कर लेंगे और -4 + 1 कर लेंगे। 6 ऑलरेडी बाहर है, x की पावर -2 में +1 कर लेंगे और -2 में भी +1 कर लेंगे, ये +c। लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर एक लाना चाहेंगे, तो x वैसे का वैसे +9। अब देखिए x -4 और +1, तो -3 ओवर -3 प्लस 6 सेम एज इट इज। -2 और +1 क्या आंसर देगा, वो -1, और डिवाइड पे भी सेम वही -1 आ जाएगा +c। लास्ट में हम क्या करते हैं जी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमने हमेशा डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी ये सीखा हुआ है कि वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव हमने बनाना होता है। तो ये नीचे आके, या इसको पहले कट भी कर लें, ये देखें ये कट भी हो जाएगा 3 और x की पावर 3 नीचे आके प्लस x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 यहाँ से खत्म और 6 नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो ये लास्ट पे इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ मेरे पास 8 पार्ट है, इंटीग्रेशन x ओवर, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, x ओवर a प्लस x और dx। ये मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके यहाँ पे 2 मेथड हैं, मैं दोनों आपको बारी बारी समझा देता हूँ, जो आपको इजी लगे वही उसको फॉलो कीजिएगा।
इंटीग्रेशन में जब भी हमें लगे टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं और ऊपर जो x है वही नीचे, यानी दोनों की पावर अगर सेम है, जैसे 6 है ओवर 6 है, तो मैं क्या करता हूँ 6 को 6 पे इजिली डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक रूल तो इंटीग्रेशन का ये है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है, यानी x और x ये दोनों सेम है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों सेम है, तो मैं इजीली इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो x को यानी ऊपर यानी जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर पे डिवाइड होता है और हमेशा वेरिएबल पहले आता है, कांस्टेंट बाद में आता है, इसलिए मैंने इसको तरतीब दे दी है। और ये सारा अमल आपने कहाँ पे करना है, नीट पे ही करना होगा, चाहे आपका टेस्ट है या आपका पेपर है तो आपने ये नीट पे ही करना होगा, ना कि ये रफ है। तो अब किस पे ये डिवाइड होगा, जाहिर बात है x को 1 पे डिवाइड करेंगे, x मल्टीप्लाई 1, x a मल्टीप्लाई 1 तो a आ जाएगा, देन इसको माइनस करेंगे, ये कट, बाकी क्या आंसर आएगा माइनस का a। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आंसर लिखा जाता है प्लस फार्मूले का, फिर रिमाइंडर, और देन जिसमें हमने इसको क्या किया डिवाइड किया है। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा dx। क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले आंसर प्लस फार्मूले का रिमाइंडर लिखा जाता है, देन उस पे जिसको डिवाइड किया तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। लास्ट में क्या करने, अब आपने सब रूल्स यहाँ पे बन चुके हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लें, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस प्लस माइनस माइनस कर लें आप पहले तो इंटीग्रेशन। अब देखिए a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, माइनस का a बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हम ले लेंगे स्टूडेंट किसका 1 ओवर x प्लस a और dx। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये 7 कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं, dx प्लस माइनस माइनस a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 ओवर x प्लस a और dx। तो हमने क्या सीखा, वो एक फॉर्मूला कि अगर कहीं मेरे पास 1 ओवर x आ जाए तो इसका आंसर होता है log नेचुरल x और dx। क्लियर, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस a आ जाए, यानी x के साथ अगर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस भी हो रहा हो, तब भी इसका आंसर यही आएगा और x जो है वही सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है कि 1 का इंटीग्रेशन तो मेरे पास x होता है, माइनस a सेम एज इट इज, और 1 ओवर x प्लस 1 है तो इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x प्लस a प्लस c। तो ये मेरे पास 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने क्या किया है, कहीं पे भी अगर आपको 1 ओवर x मिले तो उसका आंसर लॉग नेचुरल x ही होते हैं। अब अगर आपको x के साथ कोई वैल्यू प्लस में मिल रही हो, माइनस में मिल रही हो, चाहे वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो तब वही आंसर सेम एज इट इज यहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो ये 8 पार्ट हमने कंप्लीट की है। 9 भी सॉरी, पहले मैंने आपको बताया कि इसके 2 मेथड्स हैं, तो दोनों को हम फॉलो कर लेते हैं। तो 8 का सेकंड मेथड हम रिपीट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x ओवर a प्लस x और dx। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम हैं, ये भी x है ये भी x है। अगर मुझे यहाँ पे a मिल जाए तो मैं इसको किसी ना किसी तरह सॉल्व कर सकता हूँ। इस पे रट्टे नहीं लगाने आपने, इंटीग्रेशन में कंसेप्ट क्लियर करना होगा आपने। तो क्या करना है, हमने x के साथ जो अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, अगर यहाँ पे x का स्क्वायर हो, यहाँ पे भी x का स्क्वायर हो, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है और ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, x के साथ जो नंबर ऐड हो रहा है वो यहाँ पे ऐड कर लीजिए और माइनस भी कर लीजिए, यानी न्यूमिनेटर में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर लीजिए वही नंबर जो x के साथ नीचे डिवाइड, जो आपस में जो x के साथ प्लस हो रहा है। ये देखो ऊपर जाके मैंने वही नंबर प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट वैल्यू को, यानी ये देखिए a प्लस एक्स है, ऊपर भी a प्लस एक्स है, तो न्यूमिनेटर को a प्लस एक्स पर डिवाइड कर लीजिए, यानी इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, और a को भी x प्लस पर a प्लस एक्स पर डिवाइड कर लीजिए, यानी जो सेम वैल्यू है वही ऊपर, इसको डिवाइड करके लास्ट वाली वैसी की वैसी लिख ली मैंने, इसको सेपरेट कर लिया, ये से कट हो जाएगा। नो इंटीग्रेशन, ऊपर बचा 1 ओवर a प्लस एक्स माइनस का a ओवर a प्लस एक्स, और यहाँ पे ये dx। तो ये देखिए सेम वही कंडीशन बन चुकी है जो हमने पहले यहाँ पे बनाई थी। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की है, ये से कट होगा तो यहाँ पे 1 बचा। ये देखें सेम वही आंसर आया है, 1 ये 1 प्लस माइनस माइनस ही आया हुआ है, a ओवर x प्लस से, तो a ओवर x प्लस से। ये देखिए दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आ चुका है। इसके बाद हम यही
2 स्टेप्स आपने रिपीट करने, तो जो मेथड आपने फॉलो करने हैं वही आपका ठीक ही होगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं 9 पार्ट अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। 9 भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन x का स्क्वायर ओवर 4 प्लस x का स्क्वायर एंड dx। अभी देखिए मैंने जो आपको 8 पार्ट समझाए हैं, सेकंड मेथड समझाए हैं, सेम एज इट इज ही है। x ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। तो जब भी हमें 2 नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं सेम मिले वेरिएबल्स की सूरत में, तो उसके साथ जो नंबर ऐड हो रहा है वो ही ऊपर प्लस भी कर लीजिए और माइनस भी कर लीजिए। ये है एक स्टेप। या दोनों को, या जब भी आपको ये दोनों सेम मिले तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो रूल आपको इजी लगे वही कर सकते हैं आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे 4 को मैं ऐड भी कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस है तो प्लस लिखा, और 4 को मैं यहाँ पे माइनस भी कर रहा हूँ। आप फर्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं, यानी दोनों को डिवाइड करना इजी होगा कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में वेरिएबल्स की पावर दोनों सेम मिले देन हमने उसको डिवाइड ही करना होगा। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमने ये सीखा कि ये दोनों सेम है तो इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है वही ऊपर जाके न्यूमरेटर में ऐड भी कर ले और माइनस भी कर ले। तो मैं वही कर रहा हूँ ताकि कंडीशन मेरे पास सॉल्व हो सके। अब फर्स्ट नंबर इस पे डिवाइड हो जाएगा, ये कंप्लीट का कंप्लीट, माइनस और 4 इस पे डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर पर एंड dx। ये तो हुआ इससे कट, बाकी बचा 1 माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। अब ये तो सोल्व हो चुके हैं। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या बनती है। 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हम लेंगे किसका जी, 1 ओवर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास x होता है, इसका क्या होगा, इसका तो कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला सीख रहे हैं, dx ओवर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अगर कहीं पे भी आपको 2 वैल्यू जो डिवाइड हो रही हैं दोनों का स्क्वायर मिले और वो हो भी पॉजिटिव, ठीक है, तो देन हम इसको लिखेंगे 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a और प्लस c, यानी इंटीग्रेशन ओपन किया तो यहाँ पे लास्ट में प्लस c लिखेंगे। ठीक है, अब हमने किया क्या है, जो a है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स फार्मूले का, जो x वेरिएबल होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो डिवाइड a है वो हमने कहां से लिया, कांस्टेंट से लिए है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये देखिए x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर, और मुझे a का स्क्वायर चाहिए तो a तो 4 है, तो मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर बना के ये कंडीशन में इजीली बना सकता हूं। तो हम सबसे पहले यही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, a का स्क्वायर देखिए मैंने कर लिया, और ये प्लस x का स्क्वायर वैसे का वैसे। अभी जो मैंने फॉर्मूला रेज किया है, जो आपको मैंने समझाया है, वही कंडीशन ही यहाँ पे है कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस 4 बाहर आ गया, 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी 1 ओवर a मेरे पास 2 है एंड tan इनवर्स x मेरे पास x ही है, x ओवर a लिखना था मैंने, a मेरे पास 2 है, ये प्लस का c, तो x माइनस ये इसे हुआ कट। ठीक है, तो बाकी बचा 2 मल्टीपल 1 2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। तो ये मेरे पास 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। हमने ये देखें 2 इस 2 से अब ये 2 कट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये x की, ये tan इनवर्स x की वैल्यू है, तो ये इसे आपस में ये दोनों कट नहीं हो सकते। स्टूडेंट अब मेरे पास कंडीशन नंबर 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी है। 10 में उसने ये कहा कि 8 इंटू 2x प्लस 1 एंड होल की पावर 3, 2x प्लस 1 होल की पावर 3 एंड dx। इस पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। कांस्टेंट एंड देन वेरिएबल पावर की सूरत में तो हम कांस्टेंट को ले लेंगे बाहर सबसे पहले, और 2x प्लस 1 होल की पावर 3 का हम ले लेंगे इंटीग्रेशन। हमने क्या सीखा हुआ है, जब भी हमें पावर लगे, बेस की पावर है, तो वहां पे सबसे पहले पावर रूल को चेक करना है कि लग सकता है कि नहीं। कब लगेगा पावर रूल, जब बेस का आगे डेरिवेटिव हो। तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। क्यों, 1 का आगे 0 होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 मल्टीपल 1 2। तो इसके 2 मेथड्स है यहाँ पे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 यानी 2x प्लस 1 का आगे डेरिवेटिव मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 नहीं है तो क्या कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में कि आप
2 से डिवाइड भी कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव मुझे आगे 2 चाहिए था, तो मैंने 2 से क्या कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब मल्टीप्लाई तो मुझे चाहिए, लेकिन ये 2 जो डिवाइड हो रहा है नहीं चाहिए, तो इसको मैंने ले लिया पहले बाहर, होल की पावर 3 और dx, और ये 2 वैसे का वैसे। अब देखिए बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ये इससे कट हुआ, तो इजीली हम ये कर सकते हैं कि इस पे लगाएंगे पावर और 3 + 1 4 ओवर 3 + 1 4, इस 4 से ये 4 कट हुआ, सॉरी ये इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं है, इस 4 से ये 4 हुआ कट, तो बाकी मेरे पास 2x + 1 होल की पावर 4 + c, ये इसका आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। और जब भी हम पावर रूल लगाते हैं तो जो उसका डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पे रिपीट नहीं होता, इसका ये काम होता है कि हमें ये बताता है कि मैं इस बेस का डेरिवेटिव हूँ, देन आप पावर रूल लगाइए, बस इसका ये काम है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अगर हमने ऐसे नहीं करना तो जो कंडीशन दी हुई है, ये देखिए होल की पावर 3 dx एंड इंटीग्रेशन 8 को मैंने क्या कर लिया, 8 को आप ओपन कर ले 4 × 2 की सूरत में, तो 4 × 2 क्या होता है, 8 होता है। अब 2x + 1 का डेरिवेटिव जो मुझे चाहिए वो सिर्फ 2 चाहिए, ठीक है, तो 4 नहीं चाहिए, तो 4 हुआ कांस्टेंट, 4 को ले लीजिए बाहर, और ये 2 वैसे का वैसे, तो 4 × 2 8 भी होते हैं, तो हमने बिल्कुल ठीक कर लिया। अब देखिए फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, देन आप इस पे पावर रूल लगाइए, तो ये देखिए ये जो कंडीशन मैंने लिखी थी, ये वाली 4 वैसे का वैसे बाहर ही आया हुआ है, तो ये दोनों कंडीशन सेम है, जो आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं।